नमस्कार, मेरा नाम विमलेश है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मयूर विहार फेज़ 3, और मैं पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़ी हुई हूँ। पीएमसी हिंदी चैनल के शोज़ बहुत अच्छे हैं ध्यान के लिए, और ध्यान को इतनी आसान तरीके से हम तक लेके आते हैं कि जिससे हमारी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। ध्यान आपको इसलिए देखना चाहिए कि ध्यान आपको खुद से जोड़ता है। ध्यान आपको खुद से जोड़ता है तो खुद को नहीं समझते। हम बाहर सारी दुनिया को देखते हैं, लेकिन जब हम खुद को देखते हैं तो हमारी समस्याएं तो खुद के अंदर है ना, प्रॉब्लम्स तो हमारी खुद के अंदर है। तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए ही, अपने को जानने के लिए ही ध्यान में आना चाहिए। एक दिन मैं यूट्यूब पे ना कुछ वीडियोस देख रही थी। देखते देखते मेरे सामने एक वीडियो आया, जिस वीडियो में आत्मा की यात्रा बता रही थी, और उनका नाम था आशा गुप्ता जी। तो आशा गुप्ता जी की मैंने पूरी आत्मा की यात्रा सुनी, और सुन करके और देख करके लगा कि ऐसी अद्भुत यात्रा, तो कुछ ऐसा लगा कि जैसे वो वीडियो मुझसे कुछ कह रहा है। और बार बार मैंने उसको कई बार देखा, उस वीडियो को दिन में। तो दिन में देखने के बाद लगा कि ये इसमें कुछ तो है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। उसके बाद मुझे लगा रात को कि यार, यूनिवर्स अगर है तो इनके साथ ही ये चीज़ें हैं, ऐसी तो मेरे साथ भी हैं। अगर ये इनके साथ है तो मेरे साथ भी हैं ये सब चीज़ें जुड़ी हुई। तो मैंने फिर यूनिवर्स से प्रे किया कि यूनिवर्स, अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो आप बताइए, मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूँ। क्या है ऐसा जो आप मुझसे बार बार ये वीडियो मुझसे कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद मैं रात को प्रेयर करके सोई, और जब प्रेयर करके सोई तो रात को जब मेरी आँख खुली, करीबन 3 बजे होंगे, कमरे में पूरा कमरा मेरा खुशबू से भरा हुआ था। और मुझे लगा कि ये तो कुछ है ऐसा अद्भुत। उसके बाद फिर मैं उठी। सुबह उठने के बाद मैंने यूनिवर्स को बोला, यूनिवर्स, ये तो एक ही कदम हुआ, कुछ एक कदम से तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। तो दूसरे जानने के लिए मैं फिर बैठ गई, आंख बंद करके सोफ़ा पे। जैसे ही आंख बंद करके बैठी सोफ़ा पे, तो मेरे ध्यान में एक पिक्चर क्लिक हुई, जो मैंने करीबन 1 साल पहले एक सपना देखा था। उस सपने की जो वीडियो थी, वो आते ही सपने की पिक्चर, मुझे लगा कि कुछ तो है जो फिर मैंने उसको जाने दिया के बाद मैंने कहा, यूनिवर्स, इतने से तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप आगे और बताइए कुछ क्या है। तो उसके बाद फिर मैं उस वीडियो को देखा। उस वीडियो को देखने के बाद ना, उस वीडियो में और मेरे सपने में एक सिमिलरिटी थी कि उस वीडियो में और एक पिरामिड का पिक्चर था। वो पिरामिड का पिक्चर ही मेरे सपने में भी था। तो इसका मतलब पिरामिड और सपना और वीडियो तीनों एक धुरी पे थे। उसके बाद मैंने उस वीडियो को फिर देखा दूसरे दिन। जैसे ही तीसरे दिन देखने लगी, तो मेरी शॉप है, मैं शॉप पे अपने वीडियो देख रही थी, उसी वीडियो को। तभी मेरे पास एक मैम आते हैं जिनका नाम है गरिमा जी। वो बोलते हैं मुझसे आकर के, आप क्या देख रहे हो? तो मुझे लगा कि ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी कुछ देख रही हूँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं इनको कैसे समझाऊँ कि मैं क्या देख रही हूँ। और मैंने उनको अपना मोबाइल आगे कर दिया कि मैम, मैं ये देख रही हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मोबाइल पे देखा। देखने के बाद बोले कि अच्छा, आप ये देख रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। और तो आपको मैं बता दूँ कि मैं इसी फैमिली का हिस्सा हूँ। आप तो मेरी समझ में क्या आया क्या नहीं आया, मैं तो हैरान थी कि ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आप मेरा नंबर लो और ध्यान में बैठो, और ध्यान में बैठने के बाद आप जो भी कुछ आपको विजन में आता है वो नोट करना। नोट करने के बाद और मुझे अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे बताना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उसके बाद मैंने, ऐसे तो मैं मानने वाली नहीं थी, क्योंकि मैंने तो अपने दिमाग और दिल दोनों को ही सुन करके करती थी हमेशा हर काम। उसके बाद मैं कहा, मैं ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद ये सब चीज़ को मानने के लिए मैं गुरु तो मेरी
कहीं दूर दूर तक भी गुरु नहीं थे मेरे पास, तो मैं गुरु को मानती ही नहीं थी। मुझे लगता था कि गुरु तो इस दुनिया में केवल पैसे वैसे के लिए हैं, ये सब गुरुओं की नज़र तो पैसे पे रहती है और मेरे लिए कोई गुरु बना ही नहीं है। अब जब मुझे गुरु दिखने लगे कुछ वीडियोस में, तो मैं कहा गुरु जी ये तो ठीक है आप गुरु हैं, लेकिन मैं कैसे मानूं? और तो मैंने क्वेश्चंस करना शुरू किया, 1 2 3 4। अब मैंने अपनी लाइफ से रिलेटेड हर क्वेश्चन उनके सामने रखती गई और मुझे हर क्वेश्चन के आंसर्स मिलते गए। तो मुझे लगा कि अब तो ये तो मानना पड़ेगा गुरुजी हैं दुनिया में। मैं इन्हें अब समझ में आया कि गुरुजी होना दुनिया में क्यों ज़रूरी है और यही गुरु मेरे लिए क्यों बने हुए हैं। मैंने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद भी मुझे जब मैं ध्यान में बैठती थी तो बुद्धा एक शब्द जो था ना, वो मुझे अटक रहा था। बुद्धा और ध्यान दोनों चीज़ें मुझे जुड़ी हुई कहीं नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि सनातन धर्म से बुद्धिज़्म धर्म बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं सनातन धर्म के बाद बुद्धिज़्म को अपनाने में समझ में आ रहा था कि ये कुछ है, दोनों एक साथ है। तब जब मैं ध्यान में बैठी उस दिन रात को, तो ध्यान में देखा मैंने कि मैं तो एक जगह पहुंच गई जहाँ पे पश्चिम दिशा में और एक मठ है जो 4 मंजिल बना हुआ है और पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मैं यहीं पे ध्यान करता था और उस दिन मैंने पूरा ध्यान उसी मठ के अंदर किया। उसके बाद जब मैं ध्यान से उठी तब मैंने पितामह की तस्वीर को मोबाइल पे देखा और लगा वो मेरी तरफ मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे कि अब तो मानोगी। तब मुझे समझ में आया कि मैं तो यहाँ से होके आई हूँ, अब मुझे कोई डाउट नहीं रह गए थे, कुछ नहीं बचा था मेरे लिए। अब मैंने कहा मैं अब आगे से मेरे सवाल जवाब सब खत्म, अब आप जो चाहोगे मुझसे करवाओगे वो मैं करूँगी। और इस तरह से मेरा ध्यान चलता रहा और उसके बाद तो मेरा जो क्वेश्चन होता, यहाँ तक कि मैं इतने कम समय में ये समझ पाई कि मेरे बच्चों के रिश्ता मुझसे क्या है, मेरे पति, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, सब कुछ मैंने ध्यान के माध्यम से जाना। और अब मैं लोगों से कहती हूँ कि ध्यान अपनाओ, ध्यान बहुत ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में। जब आप परेशान होते हो तब ध्यान में मत आओ, परेशान ना हो इससे पहले ध्यान में आओ। ध्यान में जानती नहीं थी क्या होता है, लेकिन जब ध्यान, हम किसी चीज़ को जानते नहीं है तो उसको सर्च करते हैं। सर्च करने के लिए मुझे हिंदी के जो PMC चैनल हिंदी है वो सबसे अच्छा माध्यम लगा कि वहाँ पर सुबह से शाम तक बहुत सारे वीडियोस ध्यान से रिलेटेड ही आते हैं और ध्यान को इतने सूक्ष्म तरीके से, इतने आसान तरीके से आनापानसती ध्यान के माध्यम से जो आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, बहुत ही आसान ध्यान है वो। आप PMC से जुड़िए और ध्यान को अपने जीवन में अपनाइए। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि 18 मुझसे मेरी सांस की तरह जुड़ा हुआ है। मेरा जीवन 18 के इर्द गिर्द घूमता है। मैं पैदा हुई 18 को, मेरी शादी 18 को हुई, मेरी बेटी 18 को हुई, सब कुछ मेरे 18 के इर्द गिर्द घूमता है। और जब एक दिन विजन में, जब ध्यान में बैठी थी, तो मुझे पितामह पत्री जी आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी ID क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरी ID नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा अच्छा, आपकी ID आपको नहीं मालूम है? नहीं। तो उन्होंने धीरे से आंखें बंद करी और बोला कि आपकी ID है 3384। तो मैं खुश थी उस 8 को जान करके कि इस ID में मेरा 8 नंबर है। उसके बाद लेकिन मैं जब ध्यान से बाहर आई तो मैंने उसको कैलकुलेट किया तो वो 18 ही निकल के आ रहा था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे संभव है कि मेरे सब चीज़ मुझसे 18 से ही जुड़ी हुई हैं। और मुझे इतना अच्छा लगा ये देख करके कि गुरु सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। ये देख करके भी मैं बहुत हैरान थी कि PMC हिंदी चैनल पे जब मैंने देखा कि हमारे जो है 18 ही प्रिंसिपल्स हैं, तो ये जान करके कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि 18 यानी कि 18 ही मेरे आगे पीछे इर्द गिर्द सब कुछ 18 है, तो मेरा तो जीवन ही 18 में है। पितामह पत्री जी की तो बहुत सारी चीज़ें सबसे अलग है। सबसे अलग ये है कि उनकी हर चीज़ निराली है। वो किसी से पैर नहीं छुआते, वो
एनर्जी को मतलब खाना खुद बनाते हैं और वो ऐसे लगता है कि पितामह हर जगह हैं। वो पितामह सबसे निराले हैं, दुनिया में उन जैसा तो कोई नहीं। पीएमसी हिंदी चैनल पे तो मुझे सभी शोज अच्छे लगते हैं, सारे ही, आत्मा की यात्रा और बहुत सारे शोज जो आते हैं। दीप्ति नंदेला मैडम का एक शो है वो मैं देखती हूँ, और एक स्वाध्याय सीरीज़ है वो बहुत ही अच्छी लगती है। वो स्वाध्याय सीरीज़ जो है आपको ये समझाती है कि आप क्या हो, क्यों हो, कब तक हो, कैसे हो, हर चीज़ उसमें आपको समझ में आती है जो आपसे जुड़ी हुई है। पत्री जी कहते हैं, जो आपने जाना है वह दूसरों को भी सिखाओ। अगर ध्यान ने बदला है आपका भी जीवन, तो आज ही आइए और रिकॉर्ड कीजिए अपने ध्यान अनुभव को और बनिए सत्य के इस महायज्ञ का हिस्सा।